दुनिया इस समय कई तरह के तनावों से जूझ रही है। इसमें युद्ध एक बहुत बड़ी समस्या है। हाल के समय में मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग ने इस तनाव को बढ़ाया भी है। दुनिया की तमाम महाशक्तियां बार बार युद्ध विराम का आह्वान कर चुकी हैं और लगातार कर भी रही हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने भी इजराइल को दो टूक कह दिया है। हालांकि ये बयान अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की ओर से आया है। दरअसल गुरुवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। दोनों देशों ने इस दौरान मिडिल ईस्ट के तनाव पर चर्चा की। लेकिन इसी दौरान कमला हैरिस ने भी ये कहा कि गजा में हुए मासूमों की हत्या पर वे चुप नहीं बैठेंगी। उन्होंने एक बार फिर से युद्ध विराम की बात पर जोर दिया और कहा कि अगर इजराइल और हमास के बीच जल्द युद्ध विराम नहीं हुआ तो इसके परिणाम बेहद भयानक होंगे। कमला हैरिस ने कहा, गजा में युद्ध विराम बेहद जरूरी हो गया है। यहाँ लाखों की संख्या में मासूमों की जान पर बनी है और वे भुखमरी के शिकार हैं। मैंने हमास के बंधकों के परिवारों से भी मुलाकात की और उन्हें ढाढ़स बंधाया कि वे अकेले नहीं हैं। वे गजा के लोगों की दिक्कतों को लेकर चुप नहीं रहेंगी। इजराइल को अपने बचाव का अधिकार है, लेकिन बीते 9 महीने में जो कुछ भी हुआ है वो बेहद खतरनाक और विनाशकारी है। गजा की स्थिति देखने लायक नहीं रह गई है। हैरिस ने कहा कि बच्चों की लाशें देखकर हर कोई परेशान हो जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते फिर रहे हैं। गजा के लोग भुखमरी के शिकार हैं। ये एक बड़ी त्रासदी है और इससे आंख नहीं चुराई जा सकती। इसको देखकर हमें बहुत पीड़ा होती है। दरअसल हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाया है उनमें अमेरिकी नागरिक भी हैं। हालांकि हमास ने कुछ लोगों को रिहा जरूर किया था, लेकिन कई लोग अभी भी हमास की गिरफ्त में कैद हैं, जो कब छूटेंगे किसी को नहीं पता। माना जा रहा है कि कमला हैरिस अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार हो सकती हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन के नाम वापस लेने के बाद कमला हैरिस के नाम पर मुहर लगना लगभग तय माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि कमला हैरिस रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की रेस में प्रबल दावेदार हैं। जो बाइडेन ने कमला हैरिस के नाम को आगे किया ही है और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ उनकी पत्नी मिशेल ओबामा ने भी कमला हैरिस का समर्थन किया है। इससे उनके नाम पर मुहर लगने की संभावनाएं और भी प्रबल हो गई हैं। ऐसे में कमला का बतौर उपराष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू से मिलना अहम तो है ही, साथ ही चुनावी नजरिए से भी देखें तो कमला हैरिस का बयान विदेश नीति के लिहाज से अमेरिकी सरकार के स्टैंड को स्पष्ट कर देने वाला नजर आता है कि अमेरिका भले ही इजराइल के साथ खड़ा हो, लेकिन मासूम लोगों की जिंदगी उनके लिए ज्यादा जरूरी भी है। बताया जा रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी में मिडिल ईस्ट युद्ध पर दो धड़ बटे हुए हैं, लेकिन कमला हैरिस अपना स्टैंड न्यूट्रल रखने की कोशिश कर रही है ताकि कोई नकारात्मक प्रभाव इससे न पड़े।